हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, क्योंकि आप सब जानते हैं दैट मैंने भी ऑनलाइन डिस्टेंस एमबीए किया है। तो 10 साल से आई बीन इनटू इंडस्ट्री। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा है विद अ ऑनलाइन डिग्री। सेकेंडली, मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आई, क्या मैं जॉब एप्लीकेशन के टाइम पे आई वाज एबल टू गेट द I-1 ऑफ द रिक्रूटर, क्या इसकी वजह से मुझे रिएक्शन तो नहीं हुए। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि इन केस अगर कोई इस तरीके की डिग्री करता है तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल है, क्या वो एलिजिबल है PhD के लिए, या फिर इस तरीके के डिग्री में जब आपने फुल फ्लेज रेगुलर एमबीए नहीं किया होता है तो कहाँ पे एग्जैक्टली आपके लिए हर्डल्स आ सकते हैं, प्लस इसके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। प्लस ये तो बात होगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, बट लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस तरीके की डिग्रीज की इक्विवेलेंसी के बारे में UGC क्या कहती है और इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो जुड़े रहिए, और हमेशा की तरह मेरा व्हाट्सएप लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि पूरी वीडियो में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका अनआंसर्ड रह जाता है तो आई एम अवेलेबल। मुझे हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग माई हार्ड दैट आई एबल टू रिस्पॉन्ड ऑल द मैसेजेस विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग इट। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसा रहा मेरा पास्ट में जब मैंने डिसाइड किया इस डिग्री को लेने का। तो मैंने डिसाइड किया 2012 में। उस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी अराउंड 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस था इनटू टीचिंग। तो मुझे सिर्फ इस डिग्री ने हेल्प ये नहीं किया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए या करियर ग्रोथ के लिए, मुझे ये भी हेल्प मिला कि मैं अपने करियर को पिवट कैसे कर सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज इनटू टीचिंग और टीचिंग में इतना फाइनेंशियल ग्रोथ का थोड़ा सा इशू रहता है। सो मैंने डिसाइड किया 2012 में दैट आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस ऑनलाइन डिस्टेंस एमबीए डिग्री। दो वो डिस्टेंस था तब ऑनलाइन इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता था, तो डिस्टेंस एमबीए डिग्री किया मैंने। और जब तक मुझे मिला 2014 मिड तक, तब तक मैंने डिसाइड कर लिया दैट फ्रॉम टीचिंग ऑनवर्ड्स मैं मूव करूँगी मार्केटिंग या सेल्स के डोमेन में। उसके बाद बात करते हैं जब मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो लेट्स से मेरे पास डिग्री आ गई और मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो क्या मैं उसकी वजह से रिजेक्ट हुई? एक्चुअली डिग्री CV में कोई मेंशन ही नहीं करता कि उसने डिस्टेंस या ऑनलाइन किया होता है। वो सिंपली मेंशन करता है MBA डन इन दिस पर्टिकुलर ईयर इन दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, ना रेगुलर वाले रेगुलर मेंशन करते हैं, ना डिस्टेंस वाले डिस्टेंस मेंशन करते हैं। तो उसकी वजह से कभी मेरा CV रिजेक्ट हुआ हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हमने रिक्रूटर को झूठ बोला है, क्योंकि रिक्रूटर जब देखता है कि हमारे जो ईयर्स है वो ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब मेरा वर्क एक्सपीरियंस है मान लीजिए 6 साल का बाय द टाइम आई कंप्लीटेड, और उसी 6 साल में अगर मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने 2 साल का MBA किया है, तो ऑब्वियसली मेरे पास 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस कैसे होगा। सो उनको क्लियरली पता है दैट दिस इज विद द जॉब ओनली। और उस टाइम पे या इस टाइम पे अगर हम बोलें कि अगर हम जॉब के साथ कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन डिग्री हो सकती है, पार्ट टाइम डिग्री हो सकती है, डिस्टेंस डिग्री हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्या रिजेक्ट हो जाता है आपका CV क्योंकि आपने मेंशन किया है? तो मोस्टली लोग मेंशन ही नहीं करते, तो रिजेक्ट का सवाल ही नहीं होता है। ऑब्वियसली आपके पास एक अच्छे ब्रांड से आपको मिल जाता है ऑनलाइन डिस्टेंस डिग्री, जो कि आपको ना उतना कॉस्ट करता है, ना ही वहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन या एंट्रेंस एग्जाम है। तो आप बहुत अच्छे ब्रांड्स को अपने CV में ऐड कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। तो उसके भी आपको एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि आई-बॉल्स कैच होती है। अब आते हैं हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के, और मुझे कहाँ का प्रॉब्लम आई। तो मुझे जॉब की इंटरव्यू क्रैक करने में प्रॉब्लम नहीं आई। फिर जॉब पे जब आप बैठते हैं, व्हेन यू आर एक्चुअली ऑन द टेबल एक्चुअली ट्राइंग टू कन्विंस व्हाई डू यू सी योरसेल्फ दैट यू फिट इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, तो वहाँ पे मुझे मेजरली प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देयर यू और नोबडी टॉक्स अबाउट आपकी डिग्री कौन सी, आपने 6 साल पहले 10 साल पहले क्या किया था। एवरीबडी टॉक्स अबाउट पिछले 6 साल से 10 साल से आपके एक्सपीरियंस क्या है, आप इवॉल्व कैसे हुए, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सो वहाँ पे भी जॉब क्रैक करने में प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम इश्यू होती है जब आप जॉब को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मेरी टीम में इतने सारे मेरे मैनेजर्स थे जो कि खुद रेगुलर MBA से थे। तो उनसे अगर हम बात करते हैं तो दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स, केस स्टडीज। देन ऑल्सो बिकॉज आई एम फ्रॉम एजुकेशन इंडस्ट्री, तो हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराते थे, रेगुलर MBA स्टूडेंट्स को, फॉर देयर DD एक्सटम्पर एंड ऑल दैट। तो उनको एक एडेड एडवांटेज होता था क्योंकि वो सब उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस किया होता था। तो जब मैं ऐसी टर्मिनोलॉजी सुनती थी या इस तरीके के पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुनती थी तो वो मुझे ये प्रॉब्लम आती थी क्योंकि मैंने रेगुलर MBA का कोई एक्सपोजर नहीं लिया था। तो वहाँ पे बॉस आई स्टार्टेड लर्निंग विद माई स्टूडेंट्स ओनली, आई हैड नो थिंग इन टू दैट। फिर मैंने पता किया क्या मैं PhD के लिए एलिजिबल हूँ। तो गुड न्यूज़ इज कि मैं PhD के लिए भी एलिजिबल हूँ, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज लॉन्ग एज आपने यूनिवर्सिटी से, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स ऑफ ग्रेजुएशन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसकी बाद बात करते हैं कि हमने गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हूँ। गुड न्यूज़ अगैन, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आएगी जहाँ पर आपकी डिग्री क्योंकि रेगुलर मोड में नहीं है तो उसकी वजह से आपको इशू आया। एक और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये तो सब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। UGC क्या कहते हैं? UGC ने रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला है जिसको मैं अभी स्क्रीन पे ऐड करवाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे एडिटर से। उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री कर रहे हैं जो कि UGC रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपकी डिग्री में चाहे ओपन है, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस है, चाहे डिस्टेंस है, चाहे ऑनलाइन है, या फिर ट्रेडिशनल मोड विच इज रेगुलर, इट इज एट पार।
तो यूजीसी क्लियरली बोल रही है एट पार है। दो कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि आप ऑनलाइन डिस्टेंस ओडीएल से कर ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी का कोर्स, सब मेडिकल स्टाफ, बीटेक, एमटेक, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगी जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपको कभी भी ओडीएल मोड में ऑप्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्ट करेंगे तो इसकी कहीं पे भी आपको वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर इज देयर इन केस आपको लगता है कि आप भी अपने करियर में कैसे पिवट कर सकते हैं फ्रॉम एज आई डिड फ्रॉम टीचिंग टू मार्केटिंग सेल्स। इन केस यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, आई एम ऑलवेज द वन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।